मिल गया, चलिए वही बहुत है। तो अभी जस्ट अपनी ट्रेन मानार रोड रेलवे स्टेशन से निकल ही रही थी, किसी ने चैन पुलिंग कर दी और यहाँ पे ओवरटेक भी कर रही है अपनी कैपिटल एक्सप्रेस को। सीट वगैरह जो है ना वो अवेलेबल मिल जाएगा अपनी जनहित एक्सप्रेस का जनरल कोच का कंडीशन सफ़र है, फिर भी चेकिंग स्टैंड में ज़बरदस्त चलती अपनी जनहित एक्सप्रेस में अपनी पार्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे को और नए ब्लॉग में, मेरे को और नई वीडियो में। फिलहाल मैं उस वक्त बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अपनी सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज का हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 13205, जो कि हफ्ते के 7 दिन बिहार के अपनी सहरसा जंक्शन बिहार के राजधानी पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन को कनेक्ट करने वाली एक दिल्ली जनहित एक्सप्रेस ट्रेन में आज हम सफ़र करेंगे। इसीलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं अपनी बिहार के सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। सफ़र अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो के अंदर में चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ सहरसा जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। पीछे खड़ी अपनी जनहित एक्सप्रेस, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेट का WAP4 यानी वह 4 लोकोमोटिव हमारी मंजिल को पूरी करेगी अपनी सहरसा से अपनी पाटलिपुत्र जंक्शन के बीच अपनी जनहित एक्सप्रेस। तो आज के बिहार के अपनी सहरसा जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और पीछे खड़ी है सहरसा पाटलिपुत्र अपनी जनहित एक्सप्रेस। लगभग इस ट्रेन से हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 215 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 5 घंटा 5.5 घंटे के इस ट्रेन में हमारी जर्नी होगी, वो भी स्लीपर क्लास में फुल जर्नी अपनी बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट अपनी सहरसा जंक्शन से बिहार के राजधानी पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन के बीच फुल जर्नी इस ट्रेन की। बाकी इस बीच इस ट्रेन का जो हॉल्टिंग होने वाला है 9 हॉल्ट को कवर करते हुए इस बीच जो एवरेज स्पीड होने वाली 31.9 किलोमीटर पर और मैक्सिमम पर स्पीड दिया गया 130 किलोमीटर पर आवर। चलिए बिल्कुल ऑन टाइम देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर रात के 11:20 पर सहरसा जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। A few moments later. फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी बिल्कुल ऑन टाइम रात के 11:20 पे सहरसा के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी जनहित एक्सप्रेस सहरसा से पाटलिपुत्रा के लिए। इससे पहले मैंने ऑलरेडी राजेंद्र नगर पटना सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस का फुल जर्नी किया था और इस बार मैं जनहित एक्सप्रेस का अपनी ट्रेन ऑन टाइम से डिपार्ट कर चुकी है। बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन रात के 11:20 पे सहरसा के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट कर रही है। फाइनली ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम रात के 11:20 पे अपनी ट्रेन सहरसा के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है और इसका अगला स्टॉपेज जाएगा सिमरी बख्तियार। आपको सिमरी बख्तियारपुर नेक्स्ट स्टॉपेज। ट्रेन हमारी फर्स्ट अराइवल हो रही है अपनी सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर। ऑलरेडी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम आ चुके हैं अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टेशन बिहार के अपनी सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SGP। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का 38 ट्रेनें आकर और करती है यहाँ से नाइक ट्रेन और बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन के यहाँ भी 2 मिनट हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। ट्रेन 2 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुकी है फर्स्ट स्टेशन सिमरी बख्तियारपुर से भी। ट्रेन हमारी पहुँच चुकी सेकेंड स्टेशन मानसी जंक्शन। ऑलरेडी 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का सेकेंड उसमें बिहार के अपनी मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MNE। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे 69 ट्रेन रोजाना का आउट करती है यहाँ से नाइको ट्रेन और जेटो मेट्रो। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट कोट है बिहार के इस सेंट्रल के सोनपुर डिवीजन में आती है। बाकी बात करते हैं मानसी को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग आए हैं सहरसा लाइन से और यहाँ से एक लाइन आपको नवगछिया होते हुए कटिहार को निकलती है और यहाँ से हम लोग निकल जाए खगड़िया की ओर, इसीलिए यहाँ मानसी को जंक्शन पॉइंट बनाएगा। बाकी चलिए अपनी ट्रेन का यहाँ से देखते लो डिपार्चर। 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका मानसी जंक्शन से भी। ट्रेन हमारी पहुँचेगी खगड़िया जंक्शन। ऑलरेडी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का थर्ड स्टेशन यानी बिहार के अपनी खगड़िया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KWD। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का 162 ट्रेन आकर आउट करती है यहाँ से 2 ट्रेन होती है बिहार के अपनी इस सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आती है। खगड़िया को बात करते हैं जंक्शन पॉइंट की बनाई है, क्योंकि हम लोग आए हैं यहाँ से अपनी मानसी की ओर से और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे अपनी साहेबपुर कमाल जंक्शन के रास्ते, मतलब उसको स्किप करते हुए हम लोग मुंगेर वाला रास्ता छोड़ के सीधे अपनी बेगूसराय की ओर और यहाँ से एक लाइन डायरेक्ट निकलते अपनी समस्तीपुर जंक्शन की ओर, इसलिए खगड़िया को जंक्शन पॉइंट बनाया गया। चलिए मिलते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर के साथ। अपनी ट्रेन 2 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुकी खगड़िया जंक्शन से, देखिए डिपार्चर।
निकल चुकी है खगड़िया जंक्शन से और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है सफदरपुर जंक्शन के रास्ते मुंगेर की ओर और एक लाइन सीधे निकल जाती है समस्तीपुर और हम आए थे मानसी की ओर से और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे साहेबपुर कमाल जंक्शन पे स्किप करते हुए बेगूसराय की ओर। तो मिलते हैं सीधा आपको साहेबपुर कमाल जंक्शन पे स्किप करते हुए बेगूसराय नेक्स्ट। जी भैया विदाउट टिकट के जर्नी नहीं कीजिएगा इस ट्रेन में। अगर सोचिएगा ओवरनाइट के 6 घंटे का सफ़र है फिर भी चेकिंग इस ट्रेन में ज़बरदस्त चलती है अपनी जनहित एक्सप्रेस में अपनी पाटलिपुत्रा सहरसा पाटलिपुत्रा रूट में। तो फिलहाल ट्रेन हमारी साहेबपुर कमाल जंक्शन जो है ना वो स्किप कर रही है। ट्रेन हमारी बेगूसराय में अराइवल होता हुआ। तो ऑनलाइन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 4th स्टेशन बिहार की बेगूसराय रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है BGS। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 86 ट्रेन यहाँ का आउट करती है। यहाँ से नाइको ट्रेन और बिहार के ईस्ट सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट और होता है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। फाइनली अपनी ट्रेन 2 मिनट होल्ड के बाद बेगूसराय से भी डिपार्ट कर चुकी है। फिलहाल सहरसा से पटना के बीच 3 ट्रेनें रोजाना यहाँ से ऑरिजिनल टर्मिनेट होती है। एक चलती है सुबह अपनी सहरसा पटना राज्य रानी सुपरफास्ट जो कि वो पटना जंक्शन को कनेक्ट करती है और ठीक एक और चलती है अपनी इंटरसिटी टाइप की ट्रेन है जो कि अपनी चलती है पटना के राजेंद्र टर्मिनल और इसी में से एक आज हम जिसमें ट्रेवल करेंगे ये भी हफ्ते के 7 दिन चलती है अपनी जनहित एक्सप्रेस। लगभग इस ट्रेन से जो है ना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी ये 215 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटा 25 मिनट के 9 हॉल्ट को कवर करते हुए इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड रहता है 39 किलोमीटर पर मैक्सिमम पर 130 किलोमीटर पर। ये एक LHB रेक के साथ चलती है अपनी जनहित हफ्ते के 7 दिन चलती है। ठीक रात के 11:20 पर निकलते हैं बिहार के अपनी सहरसा जंक्शन से और ठीक सुबह के 4:45 यानी 4:45 पर पहुंच जाती है पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन। ओवरनाइट की एक तरह से बोल सकते हैं ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है और इस ट्रेन को चलाया गया था 22 जून 2016 ईस्वी में और इस ट्रेन में पता ही है पेंट्री और ऑनबोर्ड टिकटिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो इस ट्रेन में आपको 6 जनरल क्लास का कोच है, एक योजो और एक जनरेटर का और जो है ना 8 स्लीपर क्लास का कोच है और इसमें एक सेकेंड AC एक थर्ड AC इकोनॉमी बाकी 2 नॉर्मल थर्ड AC का कोच दिया गया अपनी इस जनहित को। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस ट्रेन की फुल डिटेल। ट्रेन हमारी न्यू बरौनी जंक्शन को जो है ना वो स्किप कर रही है और यहाँ पे ओवरटेक भी कर रही है अपनी कैपिटल एक्सप्रेस को जो कामाख्या से आ रही है पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल जाएगी और न्यू बरौनी बाईपास से ये जो है ना ट्रेन कट जाएगी अपनी मोकामा हरदीदा होते हुए राजेंद्रपुर के होते हुए अपनी पटना की तरफ। बाकी लोग ओवरटेक भी कर चुके हम लोग न्यू बरौनी जंक्शन पे कैपिटल एक्सप्रेस को। फिलहाल अभी अपनी ट्रेन स्किप की अपनी न्यू बरौनी जंक्शन को और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर अपनी बरौनी जंक्शन है और न्यू बरौनी से बाईपास लाइन इसलिए कटती है मोकामा हरदीदा राजेंद्रपुर होते हुए अपनी पटना के लिए, इसीलिए यहाँ से बहुत सारी गाड़ी यहीं से अपनी न्यू बरौनी जंक्शन से कटती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। तो ट्रेन अपनी अराइवल कर रही है बरौनी जंक्शन। सामने खड़ी है मुजफ्फरपुर भागलपुर जन सेवा एक्सप्रेस। आइए ना आइए। ऑनलाइन 105 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का 5th स्टेशन बिहार के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है BJU। टोटल 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन 140 ट्रेन आकर ऑर्डर करती है। यहाँ से 18 ट्रेन और ये बिहार के ईस्ट सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आते हैं। बाकी अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होता है। इस साइड से निकली अपनी मुजफ्फरपुर भागलपुर जन सेवा एक्सप्रेस। अच्छा दोस्तों अब बात कर लेते हैं बरौनी को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग आए हैं बेगूसराय से और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है बछवाड़ा उसमें समस्तीपुर और हम लोग बछवाड़ा से शाहपुर पटौनी के रास्ते निकल जाएंगे अपनी सीधे शॉर्टकट अपनी हाजीपुर के लिए और यहाँ से एक लाइन आपको क्यूल के लिए निकलती है, इसीलिए बरौनी को जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। बाकी चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन देखते हैं डिपार्चर तो बिल्कुल ऑन टाइम 10 मिनट होने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है बरौनी जंक्शन से। तो चलिए कुछ नज़ारों के साथ मिलते हैं अगले स्टॉपेज आपको बछवाड़ा जंक्शन पर।
बाकी ये है दोस्तों अपनी जनहित एक्सप्रेस का जनरल कोच का कंडीशन। ये अपनी जनहित एक्सप्रेस का जनरल कोच का कंडीशन देख लीजिए। मिला जुला के तो खाली है, आराम से जा सकते हैं। ऊपर लगेज एक्सप्रेस और इस साइड से जाती है ना तो भाई पूरी तरह से दिन के टाइम में पूरी तरह से ओवर पैक, रात के समय आपको बिल्कुल सीट वगैरह जो है ना वो अवेलेबल मिल जाएगा अपनी जनहित एक्सप्रेस का जनरल कोच का कंडीशन। चलिए दोस्तों अपनी जनहित एक्सप्रेस का स्लीपर का वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। वैसे वॉशरूम में जाने से पहले यहाँ का मिरर गायब है और ये देखो यहाँ खुला पड़ा है और ये सोप होल्डर दिया हुआ है, उसके साथ बेसिंग। और देख लीजिए लोग गुटखा खाकर बहुत दुख दिए, पानी भी अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ का फायर एक्सटिंग्विशर गायब है, डस्टबिन। चलिए वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं अपनी स्लीपर क्लास का जनहित एक्सप्रेस का क्या कंडीशन है। जनहित एक्सप्रेस के स्लीपर के वॉशरूम के अंदर देखते हैं बड़ा सा मिरर है, पूरा गंदा पड़ा है। छोटा सा ट्यूबलाइट, हैंगर दिया है कपड़े टांगने के लिए, नीचे बेसिंग, पानी अवेलेबल है। वैसे साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है, हल्के हल्के स्मेल आनी चाहिए लेकिन नहीं आनी चाहिए। बाकी चलिए अब बारी है इस टाइम का स्लीपर क्लास का कंडीशन देखिए। यही है दोस्तों अपनी स्लीपर क्लास अपनी जनहित एक्सप्रेस का। देख लीजिए लोग वेटिंग वाले भी जो है ना वो सो चुके हैं और रात काफ़ी हो चुका है, सभी लोग जो है ना सो चुके। बाकी यही कंडीशन है अपनी स्लीपर क्लास अपनी जनहित एक्सप्रेस, सभी लोग गहरी नींद ले रहे हैं। बाकी ये हाल ये है स्लीपर क्लास का कंडीशन अपनी जनहित एक्सप्रेस का। बाकी यही हाल है अपनी स्लीपर का, देख लीजिए कुछ ऐसा है। और जस्ट बगल में ही सेकंड क्लास जनरल कोच का कंडीशन, वो भी फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है बछवाड़ा जंक्शन। ऑनलाइन ये 122 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 6 बिहार के अपनी बछवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BC है। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 40 ट्रेन यहाँ का और यहाँ से नाई कोई ट्रेन और जेट में बिहार के ईस्ट सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का होता है। अच्छा दोस्तों बात कर लेते हैं अपने बछवाड़ा को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया गया, क्योंकि हम लोग हैं बरौनी लाइन से और यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी समस्तीपुर की ओर और हम लोग यहाँ से बछवाड़ा जंक्शन से निकल जाएंगे वाया शाहपुर पटोरी के रास्ते शॉर्टकट हाजीपुर जंक्शन की ओर। 3 लाइन आगे मिलती है, इसीलिए बछवाड़ा को जंक्शन पॉइंट बनाया गया। चलिए यहाँ से देखिए अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर चुका बछवाड़ा जंक्शन से। ट्रेन हमारी अराइव करी है शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर। ऑनलाइन के 155 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का 7th बिहार की शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SPP। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे, 24 ट्रेन रोजाना काउंट करते हैं। यहाँ से नाई कोई ट्रेन और ये बिहार के ईस्ट सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन से। ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है महनार रोड रेलवे स्टेशन। तो ऑनलाइन के 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 8 बिहार के अपनी महनार रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MNO। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 18 ट्रेन यहाँ का हॉट करती है। यहाँ से नाई कोई ट्रेन और जेट बिहार के इस सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉट है। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। 2 मिनट हॉट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी महनार रोड रेलवे स्टेशन से। जस्ट अपनी ट्रेन महनार रोड रेलवे स्टेशन से निकल ही रही थी, किसी ने चैन पुलिंग कर दिया। चैन पुलिंग का रीज़न ये था कि किसी एक लड़की का जो है ना खिड़की से एक बंदा फ़ोन लेके गाड़ी जैसे निकला लेके भाग रहा था, इस वजह से। बाकी वहाँ पकड़ा गया है, अब देखिए जब तक यहाँ से गाड़ी निकलती है। बाकी इनके मम्मी भी जो है ना इतना परेशान है कि वो बेटी हमारी रह गई कहाँ, मिल गया चलिए वही बहुत है। फाइनली चैन पुलिंग के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका। तो ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है इस सेंट्रल के हेडक्वार्टर हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ऑनलाइन के 195 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का 9th एंड लास्ट है बिहार के अपनी इस सेंट्रल के हेडक्वार्टर हाजीपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है HJP। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे, 165 ट्रेन रोजाना का आउट करती है। यहाँ से नाई कोई ट्रेन और जेट बिहार के इस सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 5 मिनट का आउट है, बट अपनी ट्रेन पहुँची आधे घंटे और ये हाजीपुर आता है अपनी वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जो है हाजीपुर जंक्शन जो है
ये यहाँ का जो फेमस जो है ना चिनियावा केला, जो बिल्कुल चीनी की तरह मीठा होता है, छोटा छोटा रहता है, 20 रुपये दर्जन। यहाँ आए तो हाजीपुर का केला जरूर ट्राई करें। बाकी चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन का देखते हैं नो डिपार्चर। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने हाजीपुर को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग आए हैं शाहपुर पटौदी के रास्ते, और यहाँ से एक लाइन मुजफ्फरपुर की ओर और यहाँ से एक छपरा के लिए निकले, इसीलिए जंक्शन पॉइंट बनाया गया। 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन 40 मिनट डिले के साथ निकल चुकी अपनी लास्ट स्टेशन बिहार के अपने हाजीपुर जंक्शन से, और यहाँ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर लॉन्च के बाद हमारा आएगा और इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन यानी पाटलिपुत्र जंक्शन। बीच में हम लोग सोनपुर जंक्शन, सोनपुर ब्रिज और दीघा ब्रिज को स्किप करते हुए तो जर्नी में करते हुए पता नहीं। तो फिलहाल ट्रेन हमारी संजीवनी रिवर यानी सोनपुर ब्रिज को जो है ना वो स्किप कर रही है। अपनी स्लोली स्किप करी अपनी प्लेटफॉर्म से अपनी सोनपुर जंक्शन को। अच्छा, यही लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला अपने सोनपुर में ही, जो हर साल लगता है, जहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिलता है। और सोनपुर जंक्शन से हम लोग जैसे आए हाजीपुर से, और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे पाटलिपुत्रा पटना की ओर, और यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी छपरा सिवन की ओर, इसीलिए जंक्शन पॉइंट है सोनपुर। पटना का दीघा ब्रिज क्रॉस करके पटना का मैरिन ड्राइव। जस्ट हमारी ट्रेन गंगा नदी यानी पटना का दीघा ब्रिज क्रॉस किया है। अप्रॉक्स 7 किलोमीटर तक का ये लंबा रेल ब्रिज है, जो कि ऊपर से रोड ब्रिज और नीचे से रेल चलती है भाई। बाकी 7 किलोमीटर तक का अंदर ये बना हुआ है पटना का दीघा ब्रिज गंगा नदी। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट हमारी जर्नी के फाइनल यानी पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन। समय हो रखा है सुबह के 4:45 और ट्रेन हमारी बिल्कुल हमारी फाइनल डेस्टिनेशन 5 मिनट डिले के साथ डेस्टिनेशन पाटलिपुत्रा जंक्शन छोड़ दी है। यहाँ पहुँचने के टाइम तो अपनी ट्रेन का सुबह के 4:45, बट अपनी ट्रेन 5 मिनट डिले के साथ 4:50 छोड़ी है। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। ओवरनाइट की जर्नी थी अपनी सहरसा से अपनी पाटलिपुत्रा तक फुल जर्नी स्लीपर क्लास। और भाई इस टाइम में अगर चलते हो ना तो भाई टिकट जरूर लेना। देखा कि रात में टिकटों की चेकिंग चल रही थी, और उस टाइम क्या हुआ था कि एक लड़की जो है ना वो उसका फ़ोन लेके किसी ने भाग रहा था, तो जैसे ट्रेन डिपार्ट किया तो वो भी कूद गई और उसको पकड़ भी ली। तो फिर कुछ उसका फैमिली जो था वो चैन पुलिंग करके इस गाड़ी को रुका। और कुछ बीच में खबर आया था कि ये जो अपनी जनहित एक्सप्रेस है सहरसा से आगे विस्तार यानी एक्सटेंशन होने वाला है पूर्णिया कोट। तो जिस दिन पूर्णिया कोट इस ट्रेन का पहला इनॉग्रल जर्नी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए जर्नी एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपको किसी बहुत जल्द। इस फेसबुक फॉलो कीजिए अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।